क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप एक ईमेल भेजते हैं तो वह असल में कहाँ जाता है? ये सिर्फ हवा में गायब नहीं हो जाता, बल्कि दुनिया भर में फैले विशालकाय हाईटेक बिल्डिंग्स में स्टोर होता है, जिन्हें डेटा सेंटर कहते हैं। आज हम एक अविश्वसनीय यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम दुनिया के टॉप 10 सबसे बड़े ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स के गुप्त ठिकानों का पर्दाफाश करेंगे। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि आपका डिजिटल डेटा असल में भौतिक रूप से कहाँ रखा जाता है। ये जानकारी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे आपके डेटा की सुरक्षा, स्पीड और गोपनीयता सीधे तौर पर जुड़ी होती है। आज हम जानेंगे टॉप 10 ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स और उनके डेटा सेंटर लोकेशन के बारे में। हम गहराई से पड़ताल करेंगे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां आपके ईमेल को कहां सुरक्षित रखती हैं। हम यह भी देखेंगे कि प्रोटॉन मेल जैसी प्राइवेसी फोकस्ड कंपनियां अपने सर्वर कहां छिपाती हैं। यह जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर अगर आप अपने डेटा की लोकेशन और उस पर लागू होने वाले कानूनों को लेकर चिंतित हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को उजागर करने वाले हैं। एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कई कंपनियां सुरक्षा कारणों से अपने सभी डेटा सेंटर लोकेशन की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं करती। वे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने के लिए इसे गुप्त रखती हैं। इसलिए इस वीडियो में हम केवल उन्हीं मुख्य और ज्ञात क्षेत्रों को शामिल कर रहे हैं जिनकी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है या जिनकी पुष्टि की जा चुकी है। यह जानकारी आपको एक बेहतर समझ देगी कि आपका डेटा दुनिया के किस कोने में हो सकता है। चलिए इस रोमांचक खोज को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी जीमेल के साथ, जिसे गूगल वर्कस्पेस का हिस्सा माना जाता है। जब आप जीमेल का इस्तेमाल करते हैं तो आपका डेटा किसी एक जगह पर नहीं, बल्कि गूगल के विशालकाय ग्लोबल नेटवर्क में फैला होता है। गूगल ने अपने डेटा सेंटर्स को पूरी दुनिया में रणनीतिक रूप से फैलाया है, ताकि आपको सबसे तेज और भरोसेमंद सर्विस मिल सके। अमेरिका में इनके मुख्य डेटा सेंटर वर्जीनिया, आयोवा और ओरेगन जैसे राज्यों में स्थित हैं, जो कि बहुत बड़े कैंपस हैं और अपनी ऊर्जा दक्षता के लिए जाने जाते हैं। यूरोप में गूगल ने आयरलैंड और नीदरलैंड्स जैसे देशों में अपने विशाल डेटा हब स्थापित किए हैं, जो यूरोपीय यूजर्स को बेहतर स्पीड प्रदान करते हैं। जर्मनी भी उनके प्रमुख लोकेशंस में से एक है। वहीं एशिया प्रशांत क्षेत्र में सिंगापुर और जापान में स्थित गूगल के डेटा सेंटर इस तेजी से बढ़ते डिजिटल बाजार की जरूरतों को पूरा करते हैं। यह ग्लोबल मौजूदगी सुनिश्चित करती है कि आपका ईमेल आपके सबसे नजदीकी सर्वर पर प्रोसेस हो, जिससे लेटेंसी कम होती है और आपका अनुभव शानदार रहता है। गूगल का यह इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट, जो outlook.com और माइक्रोसॉफ्ट 365 मेल के जरिए ईमेल की दुनिया में एक बड़ी ताकत है। गूगल की तरह ही माइक्रोसॉफ्ट का भी एक विशाल और विश्वव्यापी डेटा सेंटर नेटवर्क है, जिसे वे एज्योर रीजन्स कहते हैं। अमेरिका और कनाडा में इनके कई बड़े डेटा सेंटर हैं, जो उत्तरी अमेरिकी ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं और उनके कॉरपोरेट सॉल्यूशंस की रीढ़ है। ये सेंटर अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालियों से लैस होते हैं, ताकि आपके संवेदनशील डेटा को सुरक्षित रखा जा सके। दिलचस्प बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में भी भारी निवेश किया है। मुंबई और चेन्नई में उनके प्रमुख डेटा सेंटर मौजूद हैं, जो भारतीय यूजर्स और व्यवसायों के लिए डेटा को देश के भीतर ही रखने और बेहतर परफॉर्मेंस सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। यूरोप में माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य केंद्र डबलिन, आयरलैंड और फ्रैंकफर्ट जर्मनी में स्थित हैं, जो यूरोपीय संघ के डेटा कानूनों का पालन करने में भी मदद करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का यह ग्लोबल फुटप्रिंट उन्हें दुनिया भर के लाखों व्यवसायों और व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए एक विश्वसनीय विकल्प बनाता है। अब बात करते हैं उस सर्विस की जो अपनी सुरक्षा और गोपनीयता के लिए जानी जाती है, प्रोटॉन मेल। ये उन लोगों के लिए पहली पसंद है जो अपनी डिजिटल प्राइवेसी को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। प्रोटॉन मेल का दृष्टिकोण बड़ी टेक कंपनियों से बिल्कुल अलग है। वे अपने सर्वर को केवल उन देशों में रखते हैं जहां दुनिया के सबसे मजबूत गोपनीयता कानून है।
इसीलिए उनके मुख्य डेटा सेंटर स्विट्जरलैंड में स्थित हैं, जो अपनी सख्त डेटा सुरक्षा नीतियों के लिए प्रसिद्ध है। लॉजेन और अत्तिंघाउसेन में स्थित ये डेटा सेंटर सचमुच किसी किले की तरह सुरक्षित है। स्विट्जरलैंड के अलावा प्रोटन मेल ने जर्मनी और नॉर्वे में भी अपने डेटा सेंटर स्थापित किए हैं। जर्मनी अपने मजबूत डेटा संरक्षण नियमों के लिए जाना जाता है और नॉर्वे यूरोपीय संघ के बाहर होते हुए भी एक सुरक्षित स्थान प्रदान करता है। प्रोटॉन मेल जानबूझकर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका और अन्य फाइव आइज निगरानी गठबंधनों वाले देशों से बाहर रखता है। यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि उपयोगकर्ता का डेटा विदेशी सरकारों की पहुंच से दूर रहे। अगर आपके लिए प्राइवेसी ही सब कुछ है, तो प्रोटॉन मेल का यह मॉडल आपके लिए ही बना है। नंबर 4, ज़ोहो मेल भारत में बना दुनिया के लिए। हमारी सूची में अगला नाम है ज़ोहो मेल, जो कि भारत की एक गर्व करने वाली सॉफ्टवेयर कंपनी का हिस्सा है। ज़ोहो व्यवसायों के लिए ऐप्स का एक पूरा सूट प्रदान करता है और ज़ोहो मेल उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब डेटा लोकेशन की बात आती है तो ज़ोहो का दृष्टिकोण बहुत सीधा और पारदर्शी है। उनका मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण डेटा सेंटर भारत के चेन्नई शहर में स्थित है। ये भारतीय व्यवसायों और उपयोगकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि उनका डेटा देश की सीमाओं के भीतर ही रहता है। चेन्नई में अपने मुख्य केंद्र के अलावा ज़ोहो ने दुनिया भर में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए अन्य स्थानों पर भी डेटा सेंटर स्थापित किए हैं। हालांकि उनकी प्राथमिक पहचान उनके भारतीय मूल से ही है। अपने डेटा सेंटर्स का खुद मालिक होना और उन्हें खुद चलाना ज़ोहो को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा नियंत्रण देता है, जिससे वे अपने ग्राहकों को उच्च स्तरीय सुरक्षा और विश्वसनीयता प्रदान कर पाते हैं। यह मेक इन इंडिया का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो ग्लोबल स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहा है और यह दिखाता है कि भारतीय कंपनियां भी विश्व स्तरीय क्लाउड सेवाएं प्रदान कर सकती हैं। नंबर 5, याहू मेल एक पुरानी कहानी, नए रहस्य। अब बात करते हैं इंटरनेट के एक पुराने और जाने माने नाम याहू मेल की। एक समय था जब लगभग हर किसी के पास एक याहू ईमेल एड्रेस होता था। आज भी लाखों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब उनके डेटा सेंटर लोकेशन की बात आती है तो याहू थोड़ी रहस्यमयी हो जाती है। वेराइजन के स्वामित्व में आने के बाद याहू अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक करता है। वे यह तो बताते हैं कि उनके डेटा सेंटर दुनिया भर में फैले हैं, लेकिन वे उनकी सटीक लोकेशन नहीं बताते। ये गोपनीयता सुरक्षा कारणों से हो सकती है या ये उनकी कॉरपोरेट रणनीति का हिस्सा हो सकता है। हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि उनके प्रमुख सर्वर फार्म अमेरिका में स्थित होंगे, जहां कंपनी की जड़ें हैं। यूरोप और एशिया में भी उनकी मौजूदगी की संभावना है, ताकि वे अपने वैश्विक उपयोगकर्ता आधार को सेवा दे सकें। लेकिन बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के ये सब केवल अनुमान ही है। यह पारदर्शिता की कमी कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए चिंता का विषय हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो यह जानना चाहते हैं कि उनका डेटा कहां संग्रहित है। नंबर 6, फास्ट मेल, स्पीड और सादगी। हमारी लिस्ट में अगला है फास्ट मेल, एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी जो अपनी स्पीड, विश्वसनीयता और उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस के लिए जानी जाती है। फास्ट मेल उन लोगों के बीच लोकप्रिय है जो एक बिना विज्ञापन वाला, सीधा सादा और शक्तिशाली ईमेल अनुभव चाहते हैं। जब उनके डेटा सेंटर की बात आती है तो फास्ट मेल भी याहू की तरह ही थोड़ी गोपनीयता बरतता है। वे अपनी वेबसाइट पर यह तो बताते हैं कि उनके सर्वर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं और उच्च सुरक्षा वाले स्थानों पर हैं, लेकिन वे उन स्थानों का नाम सार्वजनिक रूप से नहीं बताते। यह माना जाता है कि उनके मुख्य सर्वर अमेरिका और यूरोप में स्थित हैं, ताकि वे अपने प्रमुख बाजारों यानी उत्तरी अमेरिका और यूरोप में ग्राहकों को तेज पहुंच प्रदान कर सकें। उनके सर्वर न्यूयॉर्क और एम्स्टर्डम के पास होने की अटकलें लगाई जाती हैं, लेकिन कंपनी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। फास्ट मेल का तर्क है कि लोकेशन गुप्त रखने से उनके सर्वर पर भौतिक हमलों का खतरा कम हो जाता है। वे अपनी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा और पारदर्शिता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन डेटा सेंटर की लोकेशन एक ऐसा क्षेत्र है जहां वे जानबूझकर कम जानकारी साझा करते हैं। प्राइवेसी की दुनिया में एक और बड़ा नाम है टूटानोटा। ये एक जर्मन कंपनी है जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करती है।
जिसका मतलब है कि आपके ईमेल को भेजने वाले से लेकर पाने वाले तक कोई भी नहीं पढ़ सकता, यहाँ तक कि टूटा नोटा खुद भी नहीं। जब डेटा सेंटर की बात आती है तो टूटा नोटा का रुख प्रोटॉन मेल जैसा ही है, लेकिन वे और भी ज़्यादा केंद्रित हैं। वे गर्व से बताते हैं कि उनके सभी सर्वर जर्मनी में स्थित हैं, जो अपने सख्त गोपनीयता कानूनों जैसे GDPR के लिए जाना जाता है। टूटा नोटा अपने डेटा सेंटर की सटीक लोकेशन की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं करता, जो कि एक सामान्य सुरक्षा उपाय है, लेकिन वे यह स्पष्ट करते हैं कि उनका सारा डेटा केवल जर्मनी के भीतर ISO 27000 विघ्न प्रमाणित डेटा सेंटरों में संग्रहित है। यह उपयोगकर्ताओं को यह गारंटी देता है कि उनका डेटा जर्मन और यूरोपीय संघ के डेटा संरक्षण कानूनों के तहत सुरक्षित है। यदि आप एक ऐसी ईमेल सेवा चाहते हैं जो पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड हो और जिसका डेटा एक मजबूत कानूनी ढांचे वाले देश में रखा गया हो, तो टूटा नोटा एक बहुत ही मजबूत विकल्प है। नंबर 8, iCloud मेल, एप्पल का खूबसूरत इकोसिस्टम। अब बात करते हैं एप्पल और उसकी iCloud मेल सर्विस की। यदि आप आईफोन, आईपैड या मैक का उपयोग करते हैं तो संभावना है कि आप iCloud मेल का भी उपयोग करते हैं। एप्पल अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के शानदार इंटीग्रेशन के लिए जाना जाता है और iCloud इसका एक बड़ा हिस्सा है। एप्पल का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत विशाल है और दुनिया भर में कई स्थानों पर फैला हुआ है। वे अपने खुद के डेटा सेंटर चलाते हैं और साथ ही गूगल और अमेज़न वेब सर्विसेज जैसी अन्य कंपनियों की क्लाउड सेवाओं का भी उपयोग करते हैं। हालांकि जब विशेष रूप से आपके मेल डेटा की बात आती है तो एप्पल इस बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक करता है कि वह कहां संग्रहित है। उनके प्रमुख डेटा सेंटर अमेरिका के नेवाडा, उत्तरी कैरोलिना और एरिजोना जैसे राज्यों में है। यूरोप में डेनमार्क में भी उनका एक बड़ा डेटा सेंटर है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि किसी विशेष उपयोगकर्ता का ईमेल डेटा किस सेंटर में या किस क्लाउड पार्टनर के सर्वर पर रखा गया है। एप्पल अपनी गोपनीयता की प्रतिष्ठा पर बहुत जोर देता है, लेकिन उनके डेटा सेंटर की लोकेशन के बारे में पारदर्शिता की कमी कुछ लोगों के लिए एक सवालिया निशान बनी रहती है। नंबर 9, हशमेल, गोपनीयता का एक पुराना नाम। हमारी सूची में 9वें स्थान पर है हशमेल, जो प्राइवेसी केंद्रित ईमेल सेवाओं में से एक सबसे पुराना नाम है। 1999 में स्थापित हशमेल ने खुद को स्वास्थ्य सेवा जैसे उद्योगों के लिए एक सुरक्षित संचार समाधान के रूप में स्थापित किया है, जहां छाइपे जैसे सख्त नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। हशमेल एन्क्रिप्टेड ईमेल और सुरक्षित वेब फॉर्म जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। जब उनके डेटा सेंटर की बात आती है तो हशमेल अपने सर्वर की लोकेशन को लेकर बहुत सतर्क रहता है। हशमेल एक कनाडाई कंपनी है और उनके सर्वर कनाडा के वैंकूवर में स्थित हैं। वे इस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से बताते हैं। कनाडा में अपने सर्वर रखने का मतलब है कि उपयोगकर्ता का डेटा कनाडाई कानूनों के अधीन है। हालांकि कनाडा को आमतौर पर एक सुरक्षित देश माना जाता है, लेकिन यह फाइव आइज खुफिया साझाकरण गठबंधन का सदस्य है, जो कुछ प्राइवेसी के प्रति जागरूक उपयोगकर्ताओं के लिए चिंता का विषय हो सकता है। हशमेल अपनी विस्तृत सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है, लेकिन उनका कनाडाई आधार उनके संचालन का एक प्रमुख पहलू है। और अंत में ये हमारी सूची में 10वें नंबर पर है मेलफेंस। ये बेल्जियम आधारित एक और प्राइवेसी फोकस्ड ईमेल सेवा है जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और डिजिटल सिग्नेचर जैसी सुविधाएं प्रदान करती है। मेलफेंस का मुख्य विक्रय बिंदु यह है कि यह यूरोपीय संघ के दिल में स्थित है और इसलिए यह सख्त यूरोपीय गोपनीयता और डेटा संरक्षण कानूनों यानी GDPR के तहत काम करता है। कंपनी इस बात पर बहुत जोर देती है कि वे बेल्जियम के कानूनों के अधिकार क्षेत्र में हैं। मेलफेंस के सभी सर्वर बेल्जियम में ही स्थित हैं। वे अपने डेटा सेंटर की सटीक लोकेशन की विशेष जानकारी सीमित रखते हैं, जो कि सुरक्षा के लिए एक मानक अभ्यास है। बेल्जियम में अपने सर्वर रखकर मेलफेंस अपने उपयोगकर्ताओं को यह आश्वासन देता है कि उनका डेटा अमेरिकी निगरानी या अन्य विदेशी कानूनों के अधीन नहीं है। वे किसी भी तीसरे पक्ष के विज्ञापन या ट्रैकिंग का उपयोग नहीं करते हैं, जो उनकी गोपनीयता प्रथम दृष्टिकोण को और मजबूत करता है। यदि आप एक गैर अमेरिकी यूरोपीय संघ आधारित और GDPR अनुपालक ईमेल सेवा की तलाश में हैं, तो मेलफेंस एक उत्कृष्ट विकल्प है।
तो ये थी हमारी टॉप 10 ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स और उनके डेटा सेंटर लोकेशंस की रोमांचक यात्रा। हमने देखा कि कैसे जीमेल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी विशाल कंपनियां पूरी दुनिया में अपने सर्वर फैलाकर रखती हैं, जबकि प्रोटॉन मेल और टूटनोटा जैसी प्राइवेसी फोकस्ड कंपनियां स्विट्जरलैंड और जर्मनी जैसे सुरक्षित देशों में अपने किले बनाती हैं। यह जानना कि आपका डेटा कहां रहता है सिर्फ एक तकनीकी जिज्ञासा नहीं है, बल्कि यह आपकी डिजिटल सुरक्षा और स्वतंत्रता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल है। हर कंपनी का अपना अलग दृष्टिकोण है और अब आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक बेहतर और सूचित निर्णय ले सकते हैं। ये जानकारी आपको यह समझने में मदद करती है कि आपके डेटा पर किस देश के कानून लागू होते हैं और आपकी प्राइवेसी का स्तर क्या है। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको ईमेल की दुनिया के इस महत्वपूर्ण पहलू के बारे में एक नई दृष्टि दी होगी। अगली बार जब आप सेंड बटन दबाएंगे तो आपको पता होगा कि आपका संदेश सिर्फ एक क्लिक दूर नहीं, बल्कि हजारों मील दूर एक सुरक्षित सर्वर की ओर अपनी यात्रा शुरू कर रहा है। आपकी पसंद मायने रखती है, इसलिए बुद्धिमानी से चुनें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें कमेंट्स में बताएं